आज भारत ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहा है। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं अपने संस्कारों और संस्कृति से दूर भी होता जा रहा है। ये है बदलते भारत की तस्वीर, जहां पर हर कोई अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगा हुआ है। सफलता को हासिल करने की जल्दबाजी में आज की पीढ़ी बहुत सी चीजों को पीछे छोड़ती जा रही है। बढ़ते कंपटीशन की वजह से टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स यंगस्टर्स के लिए आम हो गई हैं। जिससे कई बार वो मानसिक रूप से इतने कमजोर हो जाते हैं कि अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए नशे का सहारा लेना शुरू करते हैं। सुसाइड केसेस, बढ़ता क्राइम, गिरते मॉरल वैल्यूज, इन्हीं सब बातों का नतीजा है। इस भटकाव में उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए प्रज्ञा ने एक कोशिश की। प्रज्ञा ने एक पहल की, मेडिटेशन क्लास के रूप में। इस एक्टिविटी के जरिए प्रज्ञा ने मेडिटेशन को इतना आसान बना दिया कि हर कोई अपने डेली रूटीन में उसे आसानी से शामिल कर सकता है। आज यहाँ पर हमने मेडिटेशन किया और हमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि मेडिटेशन करने के बाद हमें लगा कि हमारी सारी टेंशन और सारी जो स्ट्रेसफुल थॉट्स थे वो सब चले गए। जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे मतलब मन में बड़े अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं बस ये सोच के आया था कि एक इवेंट है मेडिटेशन का, बस सुना था मेडिटेशन का नाम, इस वजह से मैं यहाँ पे आ गया था। और जब मैं यहाँ पे आया तो मतलब जितना मैं सोचा उससे कहीं कहीं गुना ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस मिला। मेडिटेशन के ऊपर एक नया मुझे एक इशू मिला, एक नई सोच मिली सोचने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत एक अच्छी चीज़ है मेडिटेशन, एंड हर एक को मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन क्लासेस में हमें चक्रास के बारे में बताया गया। चक्रास जो कि हमारी एनर्जी लेवल्स हैं और ये हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करके रखते हैं। इसे करने से बहुत फ़ायदा हुआ मुझको। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरे अंदर से कुछ रेज निकल रही है और मैं बहुत हल्का महसूस कर रही थी। प्रज्ञा अलग अलग कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, कॉर्पोरेट हाउसेस में काम कर रहे लोगों को मेडिटेशन सिखा रही है, जिससे वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। मुझे अपनी लाइफ में ये लगा कि मेडिटेशन हर तालों को खोलने वाली चाबी है। कोई भी जीवन की समस्या हो, मेडिटेशन में बैठने के बाद क्लियर फोकस हो जाता है। तो वो चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हमारे जो गुरुजन हैं उन्होंने बताया हुआ है, हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि हर एज ग्रुप के लिए, हर के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो वो प्रैक्टिस करके अपने एक्सपीरियंस के बाद मुझे लगा कि हर जगह पहुंचना चाहिए। प्रज्ञा चैनल की मेडिटेशन काउंसलर अंबिका खन्ना जी का मानना है कि ध्यान ही एक ऐसा रास्ता है जिससे जिंदगी को सही राह दिखाई जा सकती है। साथ ही उन्होंने स्टूडेंट्स को सिखाया कि कैसे मेडिटेशन के जरिए वो अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाकर सक्सेस अचीव कर सकते हैं। मेडिटेशन हमारे थॉट्स को कंट्रोल करती है। तो और जब हम अपने विचारों को अच्छे से देख पाते हैं, हमारा फोकस क्लियर हो जाता है, तो हमें जब भी ज़िंदगी में दो राहें आते हैं जो तब हम क्लियर सोच पाते हैं कि हमें क्या चूज़ करना है, कौन सा रास्ते में जाना है, कौन सा छोड़ना है। स्टूडेंट्स के लिए जैसे कि होता है कि सब्जेक्ट ही चूज़ करना है हमें, तो कौन सी लाइन लेनी है, कौन सी नहीं लेनी। अगर पेरेंट्स डिसाइड करते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं कोप अप। खुद का अंदर से आता है विचार कि ये हमारे लिए सही है। मेडिटेशन के जरिए सभी यंगस्टर्स ने खुद को जानने की कोशिश की।
उन्होंने इस बात को महसूस किया कि अगर वो मेडिटेशन को अपनी जिंदगी में अपना लें तो जिंदगी को और बेहतर बनाया जा सकता है और उन सभी मानसिक विकारों से निजात पाई जा सकती है जो उनकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हैं। जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है उस तक ले जाएगा, वो मेडिटेशन है। आज यंगस्टर्स फिजिकल फिटनेस के लिए तो जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह अपने आप को मानसिक रूप से फिट रखना भी बहुत जरूरी है। और इसका एक ही तरीका है और वो है मेडिटेशन। ये एक ऐसी चाबी है जो हर ताला खोल सकती है, हमारी सोच को एक नई दिशा दे सकती है। जिंदगी के सही मायनों को सिर्फ मेडिटेशन से ही जाना जा सकता है। प्रज्ञा एक वेलनेस चैनल है और हमारी जो टोटल वेलनेस है वो स्पिरिचुअल जो हेल्थ है उस पर डिपेंडेंट है। तो हमारी अगर स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारे जड़ों में पानी पड़ता रहेगा, तो हम इमोशनली, फिजिकली एंड सोशली हर तरह से फिट रहेंगे। प्रज्ञा का ये बहुत ही सराहनीय प्रयास था क्योंकि यूथ को आजकल मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। खन्ना मैम ने बहुत अच्छे से हमें मेडिटेशन कराया। आई रियली अप्रिशिएट हर एक्ट एंड इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर वन एंड ऑल। प्रज्ञा ने बहुत ही अच्छे से ये इनिशिएट जो कॉलेज में जाके कर रहे हैं, ये यूथ लेवल पे बहुत ही अच्छा इनिशिएशन है क्योंकि आजकल यूथ्स में दे वांट टू गेट सक्सेस, बट क्या कि इतनी टेंशन होती है लाइफ के अंदर कि वो पीसफुल मैनर में सक्सेस नहीं पाते हैं। उन्हें सक्सेस मिल तो जाती है लेकिन फिर भी उनका दिमाग जो है डाइवर्ट होता रहता है इधर उधर। तो मेडिटेशन उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का एक सोर्स है। प्रज्ञा चैनल का बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इस इवेंट को हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज कराया। बहुत ही मतलब जितना सोचा था उससे बहुत अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया, काफ़ी हम लोगों के लिए बहुत वाइटल रहा है और मैं आशा करूँगा कि ऐसे इवेंट्स हमारे कॉलेज में हर साल बल्कि हर महीने ऑर्गेनाइज करे जाएँ। मेडिटेशन एक ऐसा औजार है जिसे हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इस एक्टिविटी के जरिए हमारी कोशिश है कि आज की युवा पीढ़ी एक सही सोच की तरफ बढ़े और अपनी जिम्मेदारियों को समझे, उनका कंसंट्रेशन बढ़े और वो जो चाहें उसे पा सकें। आज युवाओं का कोई लक्ष्य नहीं है, वो अपनी क्वालिटीज को पहचान नहीं पाते। मेडिटेशन के जरिए उन्हें मदद मिलेगी अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानने में। रूट चक्र यानी कि बेस, जड़ें। तो मूलाधार चक्र कौन सा हुआ? फर्स्ट चक्र। प्रज्ञा ने एक कदम बढ़ाया एक नव भारत के निर्माण के लिए। अगर आज देश की युवा पीढ़ी इसकी इंपॉर्टेंस को समझे और मेडिटेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, तो कल का भारत ज्यादा खुशहाल हो सकता है।